हेलो बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी कि हमें प्रॉब्लम दे रखी है और हमें उसका क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। एंड फाइंड दियर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उन जो इक्वेशंस हमारी बनेंगी उनका सॉल्यूशन जो करना है वो कैसे करना है, ग्राफिकली करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा भाई, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन को ना मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिख लेता हूँ। भाई क्या बोला कि एक मैथमेटिक्स क्विज हुई और जो टोटल स्टूडेंट्स आए वहाँ पर वो थे हमारे 10। टोटल स्टूडेंट्स क्या थे, कितने थे हमारे, 10 थे। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब खुद सोच के देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज आए हुए हैं, तो यानी कि जो बॉयज हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल्स टू 10 है। भाई टोटल, भाई जो हमारे क्विज में पार्टिसिपेट किसने किया, बॉयज ने किया और गर्ल्स ने किया। ठीक है, अब अगली लाइन देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। क्या बोला कि जो गर्ल्स है हमारी वो बॉयज से 4 ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज, हमें नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। भाई देखो, बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल्स टू 10, तो भाई अब हमें ना तो ये पता कि बॉयज कितने हैं और ना ही ये पता कि गर्ल्स कितनी है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू एक्स। तो बॉयज कितने हैं, एक्स हैं, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू वाई, और गर्ल्स कितनी है, वाई है। तो देखो अब बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल्स टू 10, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, 10 है, तो हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट बनी वो क्या बनी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। भाई x क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है, y क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, और दोनों कितने हैं, 10 है। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी वो क्या बनी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो ये है हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स, ये किसके इक्वल है, बॉयज प्लस 4 के इक्वल है, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने भाई लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में तो लिख लिया इसको। ठीक है, अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। ठीक है, और ग्राफिकली जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल का वैल्यू रखेंगे, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकलता रहेगा। ठीक है, अब देखो भाई, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक टेबल बनानी है हमें। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, 10 माइनस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करते जाएंगे और x का आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो हमने पुट किया, पुट y इक्वल्स टू 2, तो x का वैल्यू कितना आया, 8। हमने पुट किया y इक्वल्स टू 5, x का वैल्यू कितना आया, 5। हमने पुट किया y इक्वल्स टू 3, तो x का वैल्यू कितना आया, 7। ठीक है, तो ऐसे ही हम बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। भाई ये है मेरा x और ये है मेरा y। x का वैल्यू 8 था, y का वैल्यू 2 था, x का वैल्यू 5 था, y का वैल्यू भी 5 था, x का वैल्यू 7 था, y का वैल्यू 3 था। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक टेबल बना लिया और इस टेबल को हम क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही, ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन का था, अब हमें किसका भी निकालना है, सेकंड इक्वेशन का भी निकालना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। तो अब देखो भाई, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, मैं पुट करता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 2, तो y का वैल्यू कितना आया, 2 प्लस 4 6। मैं पुट करता हूँ x इक्वल्स टू 3, तो y का वैल्यू कितना आया, 7। ठीक है, मैं पुट करता हूँ x इक्वल्स टू 1, तो y का वैल्यू कितना आया, 5। ठीक है, तो इसका भी हम एक टेबल बना लेंगे और वो फिर उसको हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये है x और ये है y।
x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू 6 आया, x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू 7 आया, x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू 5 आया। ठीक है, अब हमें ये किस पे ड्रॉ करना है, ये जो दो टेबल हमारी बनी है इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। अब जो हमारे दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आए हैं तो वहाँ से हमें x और y का वैल्यू पता लग गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज़ को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो क्या है, 8 2, तो भाई ये हमारा 8 है और ये 2 है तो ये कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा 5 5, तो 5 5 ये वाला यहाँ पर आएगा। थर्ड है हमारा 7 3, तो ये है 7 और ये है 3 तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, और हमें क्या पता है कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका ग्राफ जो बनता है वो क्या बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो भाई फिर क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, तीनों कोऑर्डिनेट्स को जो तीनों पॉइंट्स हैं हमारे इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो कि है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 उसका ग्राफ बन गया। ठीक है, अब हमें सेकंड इक्वेशन का करना है, तो सेकंड इक्वेशन का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है 2 6, तो ये है 2 और ये है 6 तो ये यहाँ पे आएगा। फिर है हमारा 3 7 3 7 तो ये यहाँ पर आएगा। थर्ड है हमारा 1 5, ये है 1 और ये है 5 तो ये यहाँ पर आएगा। फिर क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमारा बन गया जो हमारी सेकंड लाइन है उसका ग्राफ। ठीक है, अब देखो भाई, हमको क्या पता है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, वो वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो देखो अभी ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको नीचे की तरफ इंक्रीज करके देखते हैं तो x का वैल्यू आ गया 3 और यहां से आ गया y का वैल्यू 7, तो ये हमारा जो पॉइंट है वो है 3,7। तो मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट P है, तो जो पॉइंट P निकला हमारा वो निकला 3,7। तो जो x का वैल्यू है वो कितना है 3 और y का वैल्यू है वो कितना है 7। ठीक है, तो x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज, तो जो नंबर ऑफ बॉयज है हमारे वो कितने हैं 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है जो वो कितने हैं 7। सेकेंड पार्ट है हमारा 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। तो देखो भाई इसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। पहले क्या बोला, 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स ₹50। ठीक है, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। फिर बोला 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट फॉर ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। भाई हमें 1 पेन और 1 पेंसिल का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो हमें तो पता ही नहीं कि कितना हमारा एक पेन का कितना कॉस्ट है और एक हमारा पेंसिल का कितना कॉस्ट है। तो फिर क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कि भाई जो हमारी 1 पेंसिल है वो कितने रुपए की है, ₹X। ठीक है, फिर हम लेट करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और जो हमारा एक पेन है वो कितने रुपए का है, Y रुपए का है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला, 5 पेंसिल्स। ठीक है भाई, 5 पेंसिल है और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है X, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 5X प्लस भाई एक पेन Y रुपए का हो तो 7 पेन कितने के हो जाएंगे, 7Y इक्वल्स टू 50। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। क्या बोला, 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन फॉर ₹46। तो क्या बोला, 7 पेंसिल, भाई एक पेंसिल X रुपए की है तो 7 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 7X की हो जाएंगी, प्लस 5 पेन, भाई एक पेन हमारा Y रुपए का है और 5 पेन कितने के हो जाएंगे, 5Y इक्वल्स टू 46। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें इनको कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो भाई इक्वेशन 1 से ही शुरू करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है भाई हमारी, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ठीक है,
तो भाई देखो, जब कभी भी हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हमें हमेशा डेसिमल वैल्यू को अवॉइड करना है, ठीक है। तो रफली आप लोग एक काम करना कि वैल्यूज रख के देख लेना, ठीक है। जैसे कि भाई मैं x की वैल्यू रखता हूँ 3, पुट x इक्वल्स टू 3, तो 3 5 जा 15, 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, तो यहाँ से मेरा बन गया 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 15, और ये 7y इक्वल्स टू 35, और 7 बन जा 7 5 जा, तो y का वैल्यू जो बना वो कितना आया 5, ठीक है। अब भाई हम क्या करते हैं, मैं पुट करता हूँ, पुट y इक्वल्स टू 0, y को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, 5x इक्वल्स टू 50 और x इक्वल्स टू 10, ठीक है। हमें ग्राफ बनाना है और हमें ये पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसको हम 2 पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई टेबल बना लेते हैं, x y, x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू 5 आया, y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू 10 आया। ऐसे ही हमें अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो भाई देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, ठीक है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू 8 रख के देखते हैं, तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 7 8 जा 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, तो ये हमारा बन गया, ये इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ जाके माइनस का, 5y इक्वल्स टू माइनस 10, 5 1 जा 5 2 जा, तो y का वैल्यू कितना आया -2, ठीक है। ऐसे ही भाई अब हम क्या करते हैं, y की जगह पर 5 रख के देखते हैं कि क्या बनेगा, पुट y इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 7x प्लस 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 46, 7x इक्वल्स टू 46 माइनस 25 21, x का वैल्यू आ गया 21/7, 7 1 जा 7 3 जा, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 3, ठीक है। तो इसका भी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं भाई, जो हमारा टेबल बना वो क्या बना, x का वैल्यू भाई हम लोगों ने जब कितना रखा था 8 रखा था, तो y का वैल्यू आया था -2, जब हम लोगों ने y का वैल्यू 5 रखा तो x का वैल्यू आया था 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के जो हमारे पॉइंट्स थे उसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 3,5, ठीक है। तो ये हमारा 3 हो गया और ये हो गया हमारा 5, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है भाई हमारा 0,10, यानी 10,0, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका लाइन, यानी कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी कि लाइन ड्रॉ करनी है, तो ड्रॉ कर देते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर जो 1 थी उसका ग्राफ आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 के हमारे पॉइंट्स क्या क्या है, 8, -2, ठीक है। तो भाई 8, -2, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा 3,5, 3,5, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसकी भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो लाइन ड्रॉ की है हम लोगों ने, ये बनी है इक्वेशन नंबर 2 के लिए, ठीक है। हम लोगों को क्या पता है कि भाई जहाँ पर भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा क्या होता है, इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो देखो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट किया भाई, दोनों एक्सिस को साथ इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट बना P वो बन गया 3,5, क्या बना 3,5, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है हमारा 3 और y का वैल्यू कितना बना 5, x का वैल्यू हमारा आया 3 और y का वैल्यू आया हमारा 5,
ठीक है, तो अब हम लोगों ने x किसको लेट किया था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। ठीक है, तो वो कितने रुपये आई, ₹3। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन वो हमारा आया